नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल तक देख चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर, जिसमें आपको दिया गया है कि 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसे 7 समान भागों में विभाजित करना है और प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए आप लोगों को स्केल की ज़रूरत पड़ेगा, प्रकार की और पेंसिल की। ठीक, अब आप इस सवाल को बनाने से पहले क्या ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान दीजिए। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचकर इसे 3 समान भागों में, हमको क्या बोला, 3 समान भागों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की लंबाई नापिए। तो देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट है वो बता दूं, उसके पश्चात आपको ये आसानी से बन जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न हम लोगों के पास आएगा तो उस सवाल को बनाने के लिए हम हल कैसे करेंगे, ये देखें। सबसे पहले हम लोग 7.5 सेंटीमीटर बोला है तो 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं और नाम दे देते हैं उसको ए बी, क्योंकि आपके पुस्तक में ए बी नाम दिया है। आप यदि कुछ नाम नहीं दिया है तो कोई सा भी नाम अपने मन से ले सकते हैं। ठीक, अब हम करेंगे क्या, बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे। न्यून कोण आपको पता है तो 90 अंश से कम हो। तो कुछ इस तरीके से मैं क्या खींचूंगा, किरण, और किरण में क्या रहता है, ये तीर का निशान, ये तीर का है, इसका मतलब है किरण, और मैं इसको नाम दे दिया सी, सपोज। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को। अब हमें इसके आगे प्रकार लेना है, और प्रकार का आपका जो एक पेंसिल वाला सिरा रहता है और एक उसका नोक रहता है, तो हमें इस नोक को यहाँ पर सेट करके जितने समान भागों में विभाजित करने की बात किए हैं उतने ही क्या करने हैं, बराबर बराबर चाप काटने हैं। ठीक है, आप प्रकार को जितने माप में रखोगे उतने में ही, सपोज मैंने ये 1 किया, ये 2 किया और ये 3 किया, इस तरीके से मैं चाप काट लिया। ठीक है, अब चाप काटने के पश्चात मुझे क्या करना है, 3 समान भागों में इसको बांटना है। ठीक है, अब 3 समान भागों में यदि इसको मुझे बांटना है तो इसको मैं क्या करूँगा बच्चों, तो 3 समान भागों में यदि मैंने इसको बांट लिया, अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो सिरा है जिसको हमने क्या नाम दिया है, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया C1, C2 और C3, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। अब मैं C3 को और B से मिला देता हूँ, स्केल की सहायता से C3 को B से मिला दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे जो मिला BC3, ये रेखा मिला। अब इसी रेखा के समांतर, कहने का मतलब इस तरीके से, समझ में आया, समांतर का मतलब इसी के इस तरीके से ऐसे आएगा ये, तो इसी के समांतर मुझे C2 से रेखा AB पर, इस C2 से रेखा AB पर इस तरीके से रेखा खींचनी है। तो इसके समांतर आप क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। और समांतर रेखा कैसे खींचा जाता है आपने पिछले वाले भाग में सीखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे इसको मिला दिया। यहाँ तक समझ में आया। और इसी के समान C1 से फिर इसको मिला दिया। तो यहाँ पर आप सपोज मान लें कि ये एक के बाद मिल गया मुझे, मैं इसको नाम दे देता हूँ B1, B2। आप चाहें तो A1 और A2 भी नाम दे सकते हैं। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो मिले हैं बिंदु, कौन कौन से मिले हैं, B1, C1, B2, C2
और BC3। ये 3 बराबर भाग में डिवाइड हो गया। अब हमें इसी तीनों भागों के माप को पूछा है, तो आप यदि इसको माप करेंगे या नापेंगे, जितना भी आएगा ये 2.5 देखिए, इसको यदि आप 7.5 को 3 बराबर भाग में आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3 दूनी 6 और 3 पंचे 2.5 इसका आंसर आएगा। लेकिन इसको आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से बनाने हैं। आप देखिए, यहाँ से A से B की जो दूरी है, यहाँ से 7.5। अब आपने क्या किया, एक न्यून कोण बनाते हुए किरण C बनाया, ये वाला C। अब हम बिंदु A को केंद्र मानकर चाप बराबर चाप काटा। कितने? 2 चाप काटे, हमें 3 चाप काटे, क्योंकि हमको बोले हैं कि 3 बराबर भागों में बांटना है। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु B को C से मिलाएंगे और अब BC3 के समांतर ही B2 को C2 से और B1 को C1 से मिलाए। अब यदि आप इसी में रचना के पद कैसे लिखना है इस पर बात करें, तो आप लिखेंगे सर्वप्रथम AB बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे, बिंदु A पर, यहाँ पर बिंदु A पर न्यून कोण बनाया, इस तरीके से C, चांदे की सहायता से न्यून कोण बनाया। आपने बना लिया न्यून कोण को। अब न्यून कोण बनाने के पश्चात लिखोगे बिंदु A पर हमने चांदे की सहायता से न्यून कोण बनाया, जहां हमें किरण AC प्राप्त हुआ। आया यहाँ तक समझ में? अब क्या करोगे, बिंदु A को केंद्र मानकर बराबर माप के चाप काटे, बराबर माप के चाप काटे हैं। तब हमें अब लिखोगे जहाँ पर हमें कटान बिंदु मिला और हमने उसे C1, C2 और C3 नाम दिया। इस तरीके से आप उसको बोलोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इसके पश्चात ये वाला B को C3 से मिलाया। अब अगले पॉइंट में BC3 के समांतर B2 C2 और B1 C1 रेखाखंड खींचा। अब मापने के पश्चात अब इसको मापोगे आप, और यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर तीनों का माप बराबर निकलेगा। 2.5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तब आप बोलोगे कि यही अभिष्ट जो आपको हल है, इस तरीके से जिसको आपको बोला गया है क्या निकालने के लिए, प्रत्येक भाग की लंबाई। तो लंबाई को आप निकालिएगा, उसके पश्चात जो विभाजित करने की बात किया है, तो यही क्या है, अभिष्ट विभाजन है। इस तरीके से समझ में आया? तो प्रश्न क्रमांक आप 3 जो दिया है उसको 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे और इसे 7 समान भागों में विभाजित कीजिए, ऐसा लिखा है। उसको आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप एक रेखाखंड AB खींचेंगे, उसके पश्चात एक न्यून कोण बनाएंगे इस तरीके से, तो ये A हो गया और ये B हो गया और ये किरण C। अब 7 समान भागों में तो पहले आप 7 चाप काटेंगे, ठीक हो गया। अब उसके पश्चात आप इस B को ये वाले से आप इसको नाम दे दीजिएगा, C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, ये 4 5 6 और 7 भाग में डिवाइड हो गया। अब BC7 के समांतर इस तरीके से आप रेखाखंड खींचते चले जाइएगा, और जो रेखाखंड आप खींचोगे वो इसको आप नाम दे दीजिए B1 B2 B3 B4 B5 B6। तो ये हम लोगों का जो बिंदु मिलेगा ना यहाँ पर, ये सारे इन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी को आपको मापना है, और माप क्या आएगा, बराबर
तब हम कहेंगे यही अभिष्ट विभाजन है। इस तरीके से। और आप इसमें रचना के पद जरूर लिखिए, क्योंकि बिना रचना के पद इसमें समझ में नहीं आएगा। रेखा गणित वाला है, समझ में आया ना? ठीक। अब देखिए आप प्रश्न क्रमांक जो 4 है उस पर यदि हम लोग बात करें। प्रश्न क्रमांक 4, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इस तरीके से आपके प्रश्न में बोला है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये इस तरीके से 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए। अब 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के पश्चात आपको करना क्या है, बिल्कुल अभी मैंने जो सवाल आपको बताया वैसे ही, ये सपोज आपने ए लिया और ये बी लिया। अब इसमें एक न्यून कोण बना दिए, ये लो न्यून कोण। अब आप देखेंगे कि अनुपात को देखेंगे 2:3 है, तो 2-3, इसका मतलब कितना हो गया, 5। इसका मतलब यह है कि इसको आपको 5 बराबर भागों में बांटना है। जो अनुपात दिया रहेगा उसको आपस में, हो सकता है आपको 1:2 यदि 2 दे दे, तब आपको इसको 1 + 2 = 3 भागों में। इस तरीके से पहले अनुपात को क्या कर लेना है, तोड़ लेना है आपको। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 5 समान भागों में डिवाइड करना है। और 5 समान भागों में डिवाइड करना है तो ये देखिए 1 2 3 4 5। समझ में आया? ये 5 आप इसको नाम दे दीजिए C1, C2, C3, C4 और C5। अब यहाँ तक हम लोग बना लिए। हमें बोला है 2:3 के, तब आप इसको यदि जोड़ोगे तो एक कितना रहेगा, 2 का रहेगा। समझ में आया? और दूसरा कितने के अनुपात में रहेगा, 3 के। और कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर के। इसका मतलब ये है कि यदि आप इसको x के गुणांक मानोगे तो 5x = 10 होगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2। और जब 2 आएगा तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और ये वाला मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 2-2 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर यदि आप बराबर बराबर भाग में नाप रहे हो तो एक बार 4 सेंटीमीटर और एक बार 6। तो ये वाला 2 सेंटीमीटर, ये वाला 2 सेंटीमीटर, तो 2 अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको इससे मिला लिए। और जब इसको इससे मिलाए तो हमको 2:3 में बांटने के लिए बोला है, तो 2 वाला जो है वो ये वाला है। तो हमने इसको यहाँ पर से इसी के समांतर एक रेखाखंड खींच दिया और इसको नाम दे दिया B1। अब आप क्या लिखोगे इसमें रचना के पद में, कि हमने AB बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। और 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के पश्चात A पर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AC खींचा। उसके पश्चात बिंदु A पर प्रकार की सहायता से चाप, बराबर माप के चाप काटा। ठीक, जहां हमें क्रमशः C1, C2, C3, C4 और C5 बिंदु मिला। अब बिंदु B को C5 से मिला लिए। अब मिलाने के पश्चात आप देखेंगे कि जो C2 है वो 2:3 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तब आप क्या लिखोगे कि बिंदु C2 से B व C5 के समांतर एक रेखाखंड खींचा AB पर, जहाँ पर हमें बिंदु B मिला। और यही जो अभिष्ट रेखा है ये इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 4 को बनाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 4 को बनाने के पश्चात प्रश्न क्रमांक 5वां जो दिया है उसमें क्या बोला है कि 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए। इस पर एक बिंदु P इस प्रकार लीजिए कि AP बराबर 2/5 AB हो। देखिए इसमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड आपको इस तरीके से खींचना है जिसको नाम आपको A से B देना है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब आपको इस पर एक बिंदु P इस प्रकार लीजिए। तो हो सकता है मैं यहाँ पर बिंदु P ले लिया। ठीक है, तो क्या बोला है, बिंदु P इस प्रकार लीजिए कि AP बराबर 2/5 AB हो।
इसका मतलब क्या है कि AP बटे AB बराबर इसका मान आए कितना 2/5। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको बनाने हैं इस सवाल को, और इस सवाल को बनाने के पश्चात पूरा हल करना है, चित्र बनाना है इसका। समझ में आया? उसके पश्चात आपको दिया है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया है, पाँचों को आप बनाइएगा। मैं आपको पहला बता चुका हूँ, दूसरा और चौथा को पूरा बता दिया, तीसरा का हिंट दिया हूँ, पांचवा का भी हिंट दे दिया। अब आपको प्रश्न क्रमांक 6 पर यदि मैं बात करूँ, दी गई आकृति में AD बराबर 8 सेंटीमीटर है। दिख रहा है आपको? 8 सेंटीमीटर है। BD बराबर है 4 सेंटीमीटर, ये भी सही है। AE बराबर है 9 सेंटीमीटर और EC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या DE समांतर है BC? यदि है तो क्यों? देखिए इस सवाल को, आपको ये पूछा है कि क्या DE समांतर है BC। अब यदि आप इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो हमने देखा था कि जब किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ये BC के समांतर यदि मैं इस तरीके से रेखा खींच दूं, तो हमने क्या देखा था कि एक तो ये है कि ये जो रेखा होगा, ये भुजा AB और AC को मध्य बिंदु से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, पहला शर्त। दूसरा गुणधर्म क्या है कि जब भी ये रेखा क्या रहेगा, समांतर रेखा रहेगा, तो उस स्थिति में इन दोनों भुजाओं के बीच भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो बराबर रहेगा। अर्थात ये है कि यदि मैं अनुपातिक रूप से बात करूं तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा अनुपात के रूप में। इसका मतलब यदि मैं इसके मान को देखिए, AD का मान कितना दिया है, AD का मान 8 दिया है और BD का 4, और इधर AC का मान, AE का मान कितना दिया है 9 और इसका 4.5। अब यदि आप भाग दोगे इसको तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2/1 आया। और देखिए 4.5 को यदि आप 4.5 एकम 4.5 इस तरीके से भाग दोगे और 4.5 दूनी 9, तो 2/1 बराबर 2/1 आया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों का जो अनुपात है वो 2/1 बराबर 2/1 है। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एक त्रिभुज के, ठीक है, किसी भुजा के समांतर हम रेखा खींचते हैं तो वो क्या रहता है, पहला तो ये गुणधर्म है कि वो उनकी मध्य बिंदु से विभाजित करता है। दूसरा, यदि वो जो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है तो उसको बराबर अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहीं पर यदि 2/1 आया है और यदि पहला वाला अगर 2/1 आया है और दूसरा यदि 3/1 हो जाता या 1/2 हो जाता, तो उस स्थिति में ये रेखा समांतर रेखा नहीं होता। तब हम कहेंगे क्योंकि इसका जो अनुपात है दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड किया है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह क्या है, समांतर है DE BC के समांतर है। क्या बोलोगे? कारण में आपको समझ में आया कि किसी त्रिभुज के, जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के भुजा BC के समांतर DE यदि है, तब ये जो DE रेखा है, ठीक है, ये जो DE है ना, ये D और ये E, ये दोनों भुजा इस ABC को यहाँ पर बराबर अनुपात में हो सकता है, यहाँ पर काट रहा है तो बराबर अनुपात में काटता है, और हमने देखा अनुपात यहाँ पर बराबर है, और इस वजह से ये जो प्रश्न दिया गया है DE समांतर BC है, वो क्या है, समांतर है। बच्चों समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये सवाल हल करने हैं। आगे आप सवाल को बनाइए जल्दी से।
इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये अध्याय कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे अध्याय 4। अब देख लीजिए आप, हमने सीखा में क्या क्या देखे हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। सही है, दो समांतर रेखाओं के बीच, अब देखिए आप दो समांतर इस तरीके से रेखा खींच रहे हैं, तो आप कहीं पर भी चले जाइए, रेल का पटरी जो है कभी आपस में मिलता ही नहीं। उसका दो ठो चक्का रहता है ना, वो जो पहिया जो रहता है, जो भी चक्का लगा रहता है उसमें, उसका जो पटरी है वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलता। भले ही वो कोई दूसरा पटरी आके इसको इस तरीके से ओवरलैप करता है, लेकिन ये आपस में ऐसे कभी नहीं मिलेंगे। पहला कंडीशन समझ में आया। दूसरा, एक रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं आपस में समांतर। ये देखिए एक रेखा मैंने खींच दिया, अब मैं यदि ऐसे ही खींच रहा हूँ तो सब आपस में क्या रहेंगे, समांतर रहेंगे। तीसरा, एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं से लंबवत खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर होती है। एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं से, देखिए एक रेखा हो गया, अब एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं से लंबवत खींची गई, ये देखिए ये वाला बिंदु, इस तरीके से मैं बहुत सारे बिंदु ले लिया और इससे मैं लंबवत रेखा खींचूंगा इस तरीके से, तो ये वाली जो रेखाएं, ये सभी रेखाएं आपस में क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। उसके पश्चात तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है इस तरीके से, तो अन्य तिर्यक रेखा भी समान, मतलब ये अगर यहाँ पर 2 और 1 काट रहा है तो अगली तिर्यक रेखा भी 2 और 1 काटेगा। उसके पश्चात तीन समांतर रेखाओं पर दो तिर्यक रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात समान रहता है। ये देखिए, अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। अब उसके पश्चात फिर है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में। अभी हम लोग जो प्रश्न क्रमांक 6 बनाए हैं, त्रिभुज में ABC एक भुजा अर्थात BC के समांतर खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को या अन्य भुजाओं को, अगर ये 2 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये, कहने का मतलब इसका अनुपात बराबर रहेगा ना, ये 2 रहेगा ये जरूरी नहीं है, अनुपात इसका बराबर, ये 2 है और ये 4/2 इस तरीके से हो सकता है, लेकिन अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उसके पश्चात अंतिम, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर रहती है। ये देखिए, अगर इसका मध्य बिंदु, मतलब यदि मध्य ये है, इसका मध्य ये है, तो इन दोनों के बीच को यदि हम लोग मिला दें तो ये इस बात का क्या है, प्रमाण है कि ये श्योरली BC के समांतर होगा। तो आप लोग प्रश्न को या पाठ को पढ़ने के पश्चात आप इसका हमने सीखा वाला पोर्शन ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको वो बातें रिकॉल हो जाए कि आपने क्या क्या पढ़े हैं, और इस तरीके से हम लोगों का ये यूनिट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 1-2 सवाल जो मैं आपको नहीं बताया हूँ उसका आप बना के देखिए और समझ में ना आए तो पूछिए। अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग। ठीक है, थैंक यू।